अब हमारे पास इसमें कल्चर रिसर्च के अंदर चैलेंजेस क्या आते हैं। चैलेंजेस ये आते हैं कि अगर आप लैंग्वेज क्वेश्चनर्स लेके जा रहे हो, क्वेश्चनर्स की लैंग्वेज अगर आपका डिफरेंट है, अगर आप एक जनरल लैंग्वेज जैसे हमारे पास जो कौमी ज़बान है उर्दू, अगर आप एक क्वेश्चनर्स और सर्वे की बात करें पहले तो अगर आप एक माइक लेकर एक एज अ जर्नलिस्ट जा रहे हैं, लोगों के पास सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अब आप उनकी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड, अगर आप प्योर सिंधी पीपल की तरफ जाते हैं जिनको उर्दू नहीं आती, जिनको दूसरी लैंग्वेजेस नहीं आती और उनसे आप उर्दू में बात कर रहे हैं तो वो या दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो वो एक लैंग्वेज बैरियर है। तो आपको एक ट्रांसलेटर रखना होगा ताकि उनसे बात कर सकें। बहुत ज़्यादा जैसे न्यूज़ चैनल्स के अंदर देखते हैं हम, और जब वो गांव देहात की जब वो फुटेज या वीडियो बना रहे होते हैं, उनके रिव्यूज़ ले रहे होते हैं तो वो अपनी ही लैंग्वेज में बता रहे होते हैं क्योंकि दे कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज और जनरल लैंग्वेज। तो बाद में वो सबटाइटल देके ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ वो एक लैंग्वेज बैरियर हो जाता है अगर आप उसमें वर्क नहीं करते। तो सेम एज इट इज़, अगर आप माइक लेके जा रहे हो और उसमें बात कर रहे हो सिंधी में और वो सामने वाला सिंधी नहीं समझता तो वो एक लैंग्वेज बैरियर है। अगर वो सिंधी समझता है, सिंधी कल्चर से बिलोंग करता है और आप ही सिंधी नहीं समझते तो वो हमारे पास एक लैंग्वेज बैरियर है। सेम गोज़ फॉर बलोची, सेम गोज़ फॉर पंजाबी, सारी चीज़ें एक सारे कल्चर के लिए बिल्कुल सेम रहेंगी। हाँ, अगर आप क्वेश्चनर लेके जा रहे हो, क्वेश्चनर में भी यही सिनेरियो होता है कि आप अगर सेम एज इट, बहुत सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जो सिंधी लैंग्वेज के अंदर होते हैं और बहुत सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जो पख्तून लैंग्वेज के अंदर होते हैं। तो अगर मैं कोई एक फॉर्म फिल कर रहा हूँ जो कि पख्तून लैंग्वेज के अंदर है और मुझे नहीं आता तो क्वेश्चनर मेरे लिए वेस्ट है, मैं उसको वेस्ट कर सकता हूँ। तो आपने उस लैंग्वेज के बैरियर को एक सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि जिन लोगों के पास आप जा रहे हो और उनकी अंडरस्टैंडिंग किस लैंग्वेज में बेहतर है, आप उनसे वही चीज़ उन्हीं की लैंग्वेज में फिल करवाएं तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको रिस्पॉन्स देंगे। अदर आप सेम कल्चर की ही चीज़ें पूछ रहे हो या डिफरेंट कल्चर की चीज़ें पूछ रहे हो तो वो पहले अंडरस्टैंड करेंगे, देन आपको वो चीज़ें का आंसर देंगे। तो वहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। वहाँ आपने उस चीज़ को देखना है कि किस तरह से आप उस चीज़ को बेयर कर सकते हो और किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू। तो आपने एक नॉर्मल वर्किंग के थ्रू काम करना है। अगर आप सिंधी पीपल के पास जा रहे हो तो कोशिश करें वो लैंग्वेज सेम रख लें। अगर सेम नहीं रखने तो एक जनरल लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करें। अगर आप बलूची पब्लिक के पास जा रहे हो तो वहाँ भी आप यही सेम फॉलो करें। पंजाबी कल्चर के पास जा रहे हो तो वहाँ भी ये चीज़ फॉलो करें। लैंग्वेज आप एक जनरल यूज़ करें ताकि सारे कल्चर को एट द सेम टाइम वो चीज़ समझ में आए, आप अपना डेटा प्रॉपर्ली कलेक्ट कर पाएँ और उसी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को टारगेट कर पाएँ। अगर आप एक कैंपेन चलाते हैं तो उसकी पोस्ट की जो लैंग्वेज है वो आपके पास बलूची लैंग्वेज है फॉर एग्जांपल, वो बलूची लैंग्वेज बाकी बलूची को तो समझ में आएगी लेकिन बाकी जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं उनको समझ ही नहीं आएगी। तो आपकी वीडियो में जो पर्सन है, जो बोल रहे हैं, जो नारेट कर रहे हैं उस चीज़ को, वो समझा ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को क्योंकि वो सिर्फ अपनी पॉपुलेशन को समझा रहे हैं, वो सिर्फ अपने कल्चर को समझा रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को नहीं समझा रहे। तो आपने इस चीज़ का भी देखना है कि वो उन चीज़ों को जो समझाएं या शूट कर रहे हो वो एक जनरल लैंग्वेज को प्रोनाउंस करें। वो जनरल टेक्स्ट वहाँ लिखे जाने चाहिए आपकी इमेजेस के अंदर कि हर यूज़र उस चीज़ को समझ ले। तो एक लैंग्वेज बैरियर वहाँ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ अगर हम बात करते हैं कल्चर के अडॉप्ट करने की, तो मे बी अगर आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ मिसाल के तौर पे, और अगर कोई कल्चर डे आ रहा है, अजरक कल्चर डे आ रहा है, तो मैं उस कल्चर के दिन उस कल्चर को अडॉप्ट करूँगा और उस चीज़ को वेयर करूँगा और मुझे इंटरेस्ट आपने डेवलप करवा दिया। तो इसी तरह से अगर मेरे पास बलूची डे आ रहा है तो मैं उस चीज़ को वेयर करूँगा या उस चीज़ों को यूज़ करूँगा, ऐसे इवेंट्स में जाना पसंद करूँगा अगर आप उस चीज़ में प्योर कल्चर को इन्वॉल्व करते हैं और उसकी पॉजिटिव मार्किंग प्ले करते हैं तो वहाँ ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। फिर उन चीज़ों में आपने स्टैंडर्डाइजेशन और लोकलाइजेशन को रोल प्ले करना है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता हुआ चल रहा हूँ कि आपने उस कल्चर के लोगों को भी इन्वॉल्व करना है जो कि स्टैंडर्डाइजेशन में नहीं आता। आपने उन्हीं कल्चर के लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो वो उसके कल्चर की लोकलाइजेशन है जो नॉर्मल है उस कल्चर के लिए। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये बाकी लोग भी। तो आपने ग्लोबल ऑडियंस को
क्योंकि स्टैंडर्डाइज ऑडियंस है उसको भी लेते हुए चलना है, और जो हमारे पास लोकलाइज ऑडियंस है उसको भी लेते हुए चलना है। अगर आप लेते हुए नहीं चलेंगे तो ये एक बड़ा चैलेंज आपके पास बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप सिर्फ उनको टारगेट करेंगे तो बाकी ऑडियंस रह जाएगी। अगर आप बाकी ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो हमारे पास मेन कोर ऑडियंस रह जाएगी। तो आपने इनका बैलेंस करना है। बैलेंस का रेशियो हमारा डिफरेंट हो सकता है। अगर आप 70-30 का रेशियो ले सकते हैं, अगर आप 60-40 का रेशियो भी ले सकते हैं, और 50-50 रेशियो भी ले सकते हैं। इस डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट, इस डिपेंड ऑन योर वर्किंग स्ट्रेटेजी। तो ये हमारे पास चैलेंजेस आ सकते हैं।